बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रोफेसर अज़मत अली और आप देख रहे हैं अपना और मेरा चैनल मैथ्स फॉर यू। आपको एलिमेंट्री नंबर थ्योरी की क्लास में बेटा वेलकम करता हूं। आज के लेक्चर में एलिमेंट्री नंबर थ्योरी में हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। इस टॉपिक में अभी मैं एक आपका पास्ट पेपर का जो क्वेश्चन है पंजाब यूनिवर्सिटी फोर्थ सेमेस्टर के जो स्टूडेंट्स हैं उसके ऊपर भी डिस्कशन होगी। तो टॉपिक हमारा ये है सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर कॉन्ग्रुएंसीज। जिस तरह आपने सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस के मुतालिक पढ़ा है अपनी मैट्रिक या इंटर की क्लास में, इसी तरह आपके पास सिस्टम ऑफ लीनियर कॉन्ग्रुएंसीज आपको यहाँ पर दिया होगा, ठीक है, और आपने उसका सॉल्यूशन मालूम करना होगा। तो यहाँ पर हम सिस्टम ऑफ जो लीनियर कॉन्ग्रुएंसीज है वो दो वेरिएबल में यानी 2/2 का जो सिस्टम ऑफ लीनियर कॉन्ग्रुएंसीज है उसके ऊपर हमारी डिस्कशन होगी। तो मैंने लिखा है a1x + b1y इज इक्वल टू कॉन्ग्रुएंट टू c1 मॉडुलो m। जैसे लीनियर इक्वेशन में लिखते हैं आप a1x + b1y इज इक्वल टू c1, तो यहाँ पर इक्वल नहीं है, कॉन्ग्रुएंट टू c1 है। और इसी तरह नीचे एक दूसरा कॉन्ग्रुएंस आपको दिया हुआ है a2x + b2y कॉन्ग्रुएंट टू c2 मॉडुलो m। दिस इज़ कॉल्ड सिस्टम ऑफ 2/2 लीनियर कॉन्ग्रुएंसीज विद सेम मॉडुलो m। यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आपने याद रखनी है कि दोनों जो लीनियर कॉन्ग्रुएंसीज हैं उनमें जो मॉडुलो है वो आपका सेम होना चाहिए। अगर ये मॉडुलो सेम नहीं होगा तो फिर यहाँ पर जो मैं आपको इसको सोल्व करने का मेथड बताऊँगा वो आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। जब मॉडुलो डिफरेंट होगा उसके ऊपर हम डिस्कशन जो है वो किसी और लेक्चर में करेंगे। तो अगली बात यह है कि किसी जिस तरह आपके पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में सॉल्यूशन होता है, तो सॉल्यूशन से मुराद ऐसा पेयर है एक्स और वाई की ऐसी वैल्यूज़ हैं जिनको आप अपनी दी हुई जो दिया हुआ जो सिस्टम है उसमें जब आप पुट करते हैं तो वो उसको सेटिस्फाइड करता है। तो इन दी सिमिलर मैनर हेयर आपके पास अ पेयर एक्स कॉन्ग्रुएंट टू एक्स नॉट मॉडुलो एम वाई इज इक्वल टू वाई नॉट मॉडुलो एम इज़ कॉल्ड सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम इफ़ इट सेटिस्फाइज द गिवन सिस्टम। उसके बाद ये है कि यहाँ पर हम सिस्टम ऑफ लीनियर कॉन्ग्रुएंसीज को सॉल्व करने के लिए दो मेथड जो है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला मेथड है बाय एलिमिनेशन मेथड, ठीक है, जिसे आप साइमल्टेनियसली जिस तरह क्वेश्चन को आप सॉल्व करते हैं, और सेकंड वन इज़ बाय यूजिंग क्रैमर रूल। नेक्स्ट मेरे पास एक प्रॉब्लम है, यहाँ पर मैंने लिखा है कि आपके पास एक लीनियर कॉन्ग्रुएंस दिया हुआ है 2x + 3y कॉन्ग्रुएंट टू 4 मॉडुलो 13 और 3x + 4y कॉन्ग्रुएंट टू 5 मॉडुलो 13। मैंने इसको एलिमिनेशन मेथड से जो है वो सॉल्व करना चाह रहा हूँ। तो कैसे सॉल्व करेंगे वो देखते हैं ज़रा। अच्छा जी, करना बेटा इस तरीके से है कि ऊपर वाले कॉन्ग्रुएंस को कॉन्ग्रुएंस 1 कह देते हैं और नीचे वाले को कॉन्ग्रुएंस 2 कह लेते हैं। अब जिस तरह आप लीनियर इक्वेशन में करते हैं कि आपने यहाँ पर किसी एक वेरिएबल का जो कोएफिशिएंट्स है वो सेम करना है और देन एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग अकॉर्डिंग टू द कंडीशन। तो मैं यहाँ पर y का जो कोएफिशिएंट है यहाँ पर 3 है, इसको 4 से मल्टीप्लाई करवा देता हूँ और कॉन्ग्रुएंस 2 को 3 से मल्टीप्लाई करवा देता हूँ। बाद में दोनों को कर लेते हैं सब्ट्रैक्ट। तो आप लाइन लिख लीजिएगा कि मल्टीप्लाई 1 विद 4 एंड 2 विद 3 एंड देन सब्ट्रैक्टिंग 1 एंड 2। इसको हमने मल्टीप्लाई किया 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, आ जाएगा 4 2 = 8x। इसको मल्टीप्लाई किया 4 के साथ, ये आ गया 4 3 = 12y माइनस इसको मल्टीप्लाई करना हमने 3 के साथ, ये आ जाएगा 3 3 = 9x। इसको 3 से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया 3 4 = 12y कॉन्ग्रुएंट टू ऊपर वाली इक्वेशन ऊपर वाले कॉन्ग्रुएंट को मल्टीप्लाई किया था 4 के साथ, ये 4 4 = 16 आ गया माइनस इसको मल्टीप्लाई किया 3 के साथ, ये 3 5 = 15 आ गया। अच्छा, मॉडुलो 13, यहाँ पर एक चीज़ का ख्याल रखिएगा, जब आप ये मल्टीप्लाई करते हैं तो ये जो मॉडुलो वाला नंबर है इसको मल्टीप्लाई नहीं करना आपने, ठीक है। मॉडुलो के अलावा बाकी जितने नंबर आपको नज़र आ रहे हैं उनको मल्टीप्लाई करना है आपने। अब आप ये ब्रैकेट वगैरह ओपन कर देंगे, 8x - 9x रह जाएगा -x और ये 12y से कैंसिल हो जाएगा। दिस इज़ कॉन्ग्रुएंट टू 16 - 1 मॉडुलो 13। आपने यहाँ से x की चूँकि वैल्यू निकालनी है तो x के साथ माइनस जो है उसको दूसरी साइड पर आप शिफ्ट कर देते हैं। आप इसे दूसरी साइड पर शिफ्ट कर देंगे तो ये आ जाएगा जी आपके पास x कॉन्ग्रुएंट टू -1 मॉडुलो 13। आप इसका आंसर ये भी लिख सकते हैं और इसका आंसर एक और भी लिखा जा सकता है। चूँकि ये आंसर आपका नेगेटिव है, आंसर ये ठीक है, आप
क्वेश्चन ख़त्म हो गया आपका, यानी एक्स की वैल्यू निकल आई है। एंड दूसरा आंसर इसका ये निकल सकता है, ये आप देखेंगे एज -1 जो है वो कांग्रुएंट किसके है, 12 के मॉडुलो 13 के। पॉजिटिव सॉल्यूशन अगर आप चाहते हैं, ठीक है, आपने देखना है कि -1 के साथ किस नंबर को यहाँ पर लिखा जाए कि कांग्रुएंट के आपके पास डेफिनेशन आपको ज़हन में होनी चाहिए। कांग्रुएंट की डेफिनेशन क्या थी, आप कहते हैं कि ए जो है वो बी का कांग्रुएंट होगा, बी के साथ कांग्रुएंट होगा मॉडुलो एम के विद रिस्पेक्ट टू मॉडुलो एम, अगर एम जो है वो ए माइनस बी को डिवाइड करे, ठीक है, एम जो है वो ए माइनस बी को डिवाइड करे। तो -1 कांग्रुएंट 12 के इसलिए है कि जब आप यहाँ पर देखेंगे कि 13 जो है वो -1 -12, इसको आप दूसरी साइड पर लेके आएंगे, या देगा -1 -12, तो उसको डिवाइड करता है ये, ठीक है। तो दिस विल बिकम 13 कांग्रुएंट टू -13, 13 डिवाइड -13, तो -1 कांग्रुएंट आ गया 12 के। तो दिस इम्प्लाइज आपका x का पॉजिटिव सोल्यूशन ये भी निकलता है, x कांग्रुएंट है 12 के मॉडुलो 13 के, ठीक है। अब ये आ गई x की वैल्यू। इस x की वैल्यू को आप किसी एक कांग्रुएंट में पुट कर दें तो आपके पास y निकल आएगा। तो मैं इसे पुट कर लेता हूँ, चलें 1 में पुट कर लेते हैं, ठीक है। पुट x इक्वल टू 12 इन 1 में पुट करते हैं तो ये आ जाएगा 2 इंटू 12 प्लस 3y कांग्रुएंट टू 4 मॉडुलो 13, ये आ जाएगा 12 टू द 24 को आप दूसरी साइड पर जाके यहाँ पर माइनस कर देंगे, यानी आ जाएगा 24 प्लस 3y कांग्रुएंट टू 4 मॉडुलो 13। 24 को दूसरी साइड पर शिफ्ट करें, ये आ जाएगा 4 माइनस 24 डैट इज इक्वल टू -20 मॉडुलो 13। अच्छा, अब इस कांग्रुएंट को आपने सोल्व करना है। यहाँ पर 3y ये जो है कांग्रुएंट -20, आप सबसे पहले यहाँ पर देखें कि -20 जो है वो यहाँ पर -20 को आप ऐसे लिख सकते हैं, 20 जो है वो किस नंबर के कांग्रुएंट है मॉडुलो 13 के लिहाज से, मॉडुलो 13 के लिहाज से। मतलब यहाँ पर आप -20 के साथ कौन सा ऐसा नंबर लिखेंगे कि जब आप उसको लाकर इधर माइनस करें तो वो 13 पर डिवाइड हो जाए। इसमें अब क्या करना पड़ेगा, 13 का आपको टेबल याद होना चाहिए, 13 टू द 26। तो आप यहाँ पर अगर 6 लिख लेते हैं तो दिस इम्प्लाइज आपके पास ये आ जाएगा, यहाँ पर देखें कि -20 -6 दिस इज़ डिविजिबल बाय 13। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा एज -20 कांग्रुएंट है 6 के, तो दिस इम्प्लाइज, ये मैं आपको वैसे ये इसको नहीं लिखना आपने, ये मैंने आपको वैसे बताया कि -20 कांग्रुएंट है 6 के, इसलिए बिकॉज -20 -6 जो है वो 13 पर डिवाइड हो जाता है। तो दिस स्टेप आफ्टर दिस, ये स्टेप, इसके बाद यहाँ पर ये लिखेंगे आप, दिस इम्प्लाइज 3y कांग्रुएंट हो गया 6 के मॉडुलो 13 के, 3 को 6 के साथ कैंसिल कर दें, y कांग्रुएंट टू 2 आ जाएगा। तो आपके पास जो सोल्यूशन निकलेगा, हैंस सोल्यूशन इज x कांग्रुएंट टू 12 एंड y कांग्रुएंट टू 2 मॉडुलो 13। अब आप इसको सोल्यूशन को आप चेक भी कर सकते हैं कि क्या ये आंसर हमारा ठीक है या गलत है, उसको आप चेक करके देख लें। x की वैल्यू निकली है 12, वो यहाँ पर पुट करें, 2 इंटू 12 प्लस 3 इंटू वाई की वैल्यू निकली है 2, इसको सोल्व करें तो और आंसर आना चाहिए 4 मॉडुलो 13 के लिहाज से। 12 टू द 24 प्लस 3 टू द 6, आंसर बनेगा 30। 30 को अगर आप 30 पर डिवाइड करें तो बाकी देखें 4 बचता है कि नहीं बचता, 13 टू द 26, बाकी बच गया 4, इसका मतलब हमारा आंसर ठीक है। इसी तरह आप नीचे वाले कांग्रुएंट में पुट करके देख सकते हैं। क्वेश्चन को समझने के लिए, क्वेश्चन देखिए छोटा सा क्वेश्चन है, यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है। लॉन्ग पार्ट के तौर पर ये अभी मैं आपको एक प्रॉब्लम डिस्कस करता हूँ, उसमें लॉन्ग पार्ट के तौर पर दिया हुआ है। इस टॉपिक को समझने के लिए आपको जो कॉन्ग्रुएंसी क्या होती है, मतलब ये मेरा चैप्टर नंबर 3 चल रहा है, इसके पहले वाले जो लेक्चर्स हैं उनके मुतालिक आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट मैं यहाँ पर एक प्रॉब्लम आपके साथ शेयर करने लगा हूँ जो कि आपकी एक्चुअली है पास्ट पेपर का एक क्वेश्चन। ले बेटा नेक्स्ट यहाँ पर अब ये मेरे पास एक प्रॉब्लम है, कहता है जी कि सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर कॉन्ग्रुएंसीज। आपको पंजाब यूनिवर्सिटी BS मैथ 4th सेमेस्टर 2020 में आ चुकी है। नहीं लिखा उसने कि एलिमिनेशन से करना है या क्रैमर रूल से करना है, जस्ट उसने कहा सॉल्व करना है। ये आपके ऊपर है, आप इसको जिस मेथड से कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर आपको 2 मेथड सिखा रहा हूँ, पहला एलिमिनेशन हो गया, दूसरा क्रैमर रूल है।
जिस मेथड से आप करना चाहें आप इसे कर सकते हैं। अब क्रैमर रूल देखें क्या है। मेरे पास ये लीनियर सिस्टम ऑफ कॉन्ग्रुएंसीज है। मैंने लिखा है इट हैज़ अ यूनिक सोल्यूशन। पहली बात ये है कि इसका सोल्यूशन जो है वो यूनिक होगा इफ़ एंड ओनली इफ़ अगर आप ये GCD निकालें, ये जो ब्रैकेट है आप जानते हैं नंबर थ्योरी में ये GCD ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र के लिए इस्तेमाल होती है। दो नंबरों का GCD निकालना है आपने, एक डेल्टा है और एक M है। अगर ये 1 के बराबर आएगा यानी डेल्टा और M दोनों रिलेटिवली प्राइम हों तब इस सिस्टम ऑफ लीनियर कॉन्ग्रुएंस का सोल्यूशन निकलेगा। जब आप लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करते थे तो आप जानते थे वहाँ पर आप कहते थे यूनिक सोल्यूशन एग्जिस्ट अगर A का जो डिटर्मिनेंट है वो 0 के बराबर नॉट इक्वल टू 0 आता था। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ ये है कि डेल्टा और M का जो GCD है वो 1 के बराबर आना चाहिए, यानी बोथ आर रिलेटिवली प्राइम। अब डेल्टा क्या है? डेल्टा वही है जो A का डिटर्मिनेंट है, ठीक है, A1 B1 A2 B2 का डिटर्मिनेंट मॉडुलो M। अगर ऐसा हो तो फिर आपका x का जो आंसर है वो कैसे निकलेगा? क्रैमर रूल आप जानते हैं। x की वैल्यू निकालने के लिए आप जो x के कोफिशिएंट से A1 A2 इनकी जगह आप ये C1 C2 जो कांस्टेंट हैं इनको लिखते हैं और B1 B2 एज इट इज़ मॉडुलो M डिवाइडेड बाय वहाँ पर आप लिखते थे A का डिटर्मिनेंट, यहाँ पर हम लिखेंगे डेल्टा। इन द सिमिलर वे y जो है y कांग्रुएंट होगा, y की वैल्यू क्या होगी? y के कोफिशिएंट छोड़ देंगे B1 और B2, इनकी जगह हम क्या लिखेंगे? C1 और C2 डिवाइडेड बाय डेल्टा मॉडुलो M। तो क्रैमर रूल की मदद से मैं इसको सॉल्व करने जा रहा हूँ ताकि आपको क्रैमर रूल का भी समझ आ जाए। तो सबसे पहले यहाँ पर हम निकालेंगे डेल्टा। हेयर डेल्टा इक्वल टू ये निकलेगा 7 3 2 5। अच्छा, आपने पेपर में ये काम करना है कि अगर आप इसे क्रैमर रूल से करते हैं तो अगर थोड़ी सी स्ट्रगल कर दें तो बहुत बेहतर हो जाएगा कि आप उसे ये लिख दें कि वी नाउ डैट बाय यूजिंग क्रैमर रूल ये लीनियर कॉन्ग्रुएंस अगर हम दिया हो तो ये यूनिक सोल्यूशन रखता है अगर डेल्टा M जो है 1 के बराबर है और जबकि डेल्टा ये है। आगे x और y का जो है ये फार्मूला लिखने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ तक अगर आप लिख दें तो ये ज़रा अच्छा हो जाएगा, ठीक है। समटाइम पेपर चेक करके जहन में भी अक्सर सपोज नई चीज़ होती, ठीक है, तो फिर उसको कम से कम वो और आप किस्म का रिवाइज़ करवा देंगे तो ये अप्रिसिएशन होगी आपके लिए। डेल्टा की वैल्यू निकाल लेते हैं 7 3 2 5। ये कितना निकलता है आपके पास? ये आ जाएगा 7 5 30 5 2 3 6 डैट इज़ इक्वल टू 29। अब आप देख लें कि हेयर डेल्टा का और ये जो मॉडुलो M है इसका GCD निकालें 29 और 16 का, तो इसका GCD जो है 1 के इक्वल आएगा, ठीक है। सो देयर एग्जिस्ट यूनिक सोल्यूशन of given system of linear congruences सो अब वो जो यूनिक सोल्यूशन आपने मालूम करना है वो मालूम करते हैं। x की वैल्यू x कांग्रुएंट आएगा, x के कोफिशिएंट है 7 2, इनको हम छोड़ देंगे। आप जानते हैं इनकी जगह हम लिखेंगे इनकी राइट साइड 10 और 9, मतलब यहाँ पर आएगा पहला 10 बाद में 9 और y के कोफिशिएंट एज इट इज़ y का कोफिशिएंट 3 और ये 5 डिवाइडेड बाय डेल्टा मॉडुलो M कितना है यहाँ पर? 16 है। तो इसको हम सोल्व कर लेते हैं। ये आ जाएगा x कांग्रुएंट टू 10 5 50 माइनस 9 3 27 50 माइनस 27 23 रह गया ओवर कांग्रुएंट कितना है? डेल्टा कितना है? 29 मॉडुलो 16। 29 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दें, इधर आ जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये आपके पास आ जाएगा 29x कांग्रुएंट टू 23 मॉडुलो 16। अब अगली बार हमने निकाली x की वैल्यू। x की वैल्यू निकालने से पहले यहाँ पर जो राइट साइड है 23, ये आपकी मॉडुलो 16 से बड़ी है, तो आपने इसको छोटा करना है 16 से। तो कैसे छोटा होगा? आपने सोचना है कि 23 जो है वो किसके कांग्रुएंट है मॉडुलो 16 के लिहाज से। तो आसान है, आप सिंपल 23 को डिवाइड कर लें 16 के ऊपर। असल में इधर वाली साइड जो है ना वो रिमाइंडर को शो करती है। जब आप 23 को 16 पर डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर जो आएगा तो 16 बनता 16, बाकी बच गया 7। तो ये मतलब आप आगे लिखेंगे एज 23 जो है वो कांग्रुएंट है 7 के मॉडुलो 16 के लिहाज से। तो लिहाजा हम इसे लिखेंगे 29x कांग्रुएंट टू 7 मॉडुलो 16। हाँ, अब यहाँ पर आपने x की ऐसी वैल्यू सोचनी है, ठीक है, जिसको यहाँ पर आप पुट करें
और वो बाद में 16 के ऊपर डिवाइड हो जाए, वो आपने सोचनी है। तो वो क्या बनती है यहाँ पर। अच्छा, यहाँ पर थोड़ी सी बेटा एक करेक्शन कर लें आप पहले। ये देखें, ये 29 जो है वो ग्रेटर देन है आपके मॉडलो 16 से, ग्रेटर देन 16 है। एज़ 29 जो है वो कॉन्ग्रुएंट है किसके, 13 के। 29 को 16 पर आप डिवाइड करें, बाकी कितना बचता है, 13। तो 29 कॉन्ग्रुएंट है 13 के मॉडलो 16 के लिहाज से। तो जो यहाँ पर हमारा डेल्टा इस्तेमाल होगा, दिस इम्प्लाइज डेल्टा जो है ना, वो यहाँ देखें मैंने थोड़ी सी गलती मुझसे होगी वहाँ पर, ये मॉडलो m लिखना है आपने। यहाँ पर आप एक काम करें, वो ये है कि जब आपने 29 निकाला है तो यहाँ इसके साथ लिखें मॉडलो 16। आगे आप लिखें कि 29 कॉन्ग्रुएंट है 13 के मॉडलो 16 के लिहाज से। तो फिर हमारा जो डेल्टा निकलेगा ना, वो ये आ जाएगा, डेल्टा इज़ कॉन्ग्रुएंट टू 13 मॉडलो 16। ये थोड़ी सी एक करेक्शन कर लीजिएगा, ठीक है। ये अब उस हिसाब से फिर अगर आप यहाँ पर देखेंगे, ये आ जाएगा 13, यहाँ पर आ जाएगा इधर आके ये 13, ये भी आपके पास आ जाएगा 13, ठीक है, और यहाँ पर भी आ जाएगा 13, सॉरी 23 कॉन्ग्रुएंट है 7 के, तो 13x कॉन्ग्रुएंट होगा 7 के। अब आप यहाँ पर x की कौन सी ऐसी वैल्यू पुट करेंगे कि जब 7 को लाके इधर माइनस करें तो वो 16 पर डिवाइड हो, ये वो आपने सोचना है, ठीक है। तो ये कोई मुश्किल नहीं है, ये आप थोड़ी सी तरह यहाँ पर सिर्फ मतलब 2-3 वैल्यू पुट करके देख रहे हैं। हमने ये देखना है कि 13x - 7 जो है वो 16 पर डिवाइड होना चाहिए x की किस वैल्यू के लिए। x अगर आप 1 पुट करते हैं यहाँ पर तो ये बनेगा 13 - 7, 6 डिवाइड नहीं होता। अगर आप x की वैल्यू 2 पुट करते हैं तो 26 में से 7 माइनस करते हैं, बाकी रहेगा 19, नहीं डिवाइड होता। अगर आप 13 यहाँ पर 3 पुट करते हैं तो 13 3 तो 39 में से 7 माइनस करें, बाकी कितना रह जाएगा, 32। तो 32 16 में डिवाइड होता है। यहाँ से x की जो वैल्यू निकलेगी वो कॉन्ग्रुएंट आ जाएगी 2 के, यानी कि x की वैल्यू सॉरी 3 कॉन्ग्रुएंट आ जाएगी मॉडलो 16 के लिहाज से, ठीक है। आपने यहाँ पर x की एक ऐसी वैल्यू तलाश करनी है जिसको यहाँ पर पुट करें तो वो 16 पर डिवाइड हो जाए, और ये कोई बहुत मुश्किल वैल्यू नहीं होगी, ठीक है। ये शुरू में 2-3 वैल्यूज आप पुट करके देखेंगे तो आपको मिल जाएगी ये, सही है। तो x की वैल्यू 13 जो है वो यहाँ पर काम कर रही है। अच्छा, अब x की जो वैल्यू 3 आ गई, अब अगली चीज़ हमने निकालनी है y। तो y यहाँ पर निकाल लेते हैं। y का हमारे पास फार्मूला जो था ये है जी, y यहाँ पर आएगा y कॉन्ग्रुएंट टू डिवाइड बाई डेल्टा मॉडलो 16। चलें, y की जब आपने वैल्यू निकालनी है तो अब x के कोफिशिएंट एज इट इज रहेंगे, यानी 7 और 2 वैसे ही रहेंगे, यानी 7 2 वैसे ही रह जाएगा। और y के जो कोफिशिएंट्स हैं उनकी जगह हम लिख देंगे ये जो कांस्टेंट है C1 C2, यानी ये आ जाएगा 10 और 9 यहाँ पर। तो इसको आप सोल्व कर लें, ये आ जाएगा y कॉन्ग्रुएंट टू, ये आ जाएगा 7 9 से 63 माइनस 20 43 ओवर डेल्टा की वैल्यू कितनी निकली थी, डेल्टा हमारे पास निकला है 13 मॉडलो 16। 13 को दूसरी तरफ शिफ्ट कर दें, आ जाएगा 13y कॉन्ग्रुएंट टू 43 मॉडलो 16। अब चूँकि 43 आपका 16 से बड़ा है, इसको पहले आप डिवाइड करें, देखें रिमाइंडर क्या बचता है। ये आ जाएगा 16 2 32, ये रह जाएगा 11, ठीक है। आप लिखेंगे एज़ 43 जो है वो कॉन्ग्रुएंट है 11 के मॉडलो 16 के लिहाज से। देखो 43 के इधर वो वाला नंबर लिखना है जो यहाँ पर रिमाइंडर बाकी बचता है, और ये कब करना है, जब भी ये वाला नंबर आपका बड़ा होगा यहाँ पर। दिस इम्प्लाइज 13y कॉन्ग्रुएंट टू आ जाएगा 11 के मॉडलो 16 के। अब अगला काम वही कि आपने y की वैल्यू ऐसी तलाश करनी है कि ये जो नंबर है ना आपका 13y - 11, ये 16 पर डिवाइड होना चाहिए। अब y की अगर वैल्यू 1 रखते हैं तो ये बनेगा 13 - 11, नहीं डिवाइड होता, 2 16 पर डिवाइड नहीं होता। 3 रखें 2 रखें 26 - 11, बाकी रह गया 15, नहीं डिवाइड होता। 3 रखें 39 - 11, बाकी कितना बचता है आपका 39 - 28, नहीं डिवाइड हो रहा। अब आप रखें यहाँ पर 4 13 4 दा 52 11, बाकी कितना रह जाएगा आपके पास 41। 5 पर देखें 65 - 11, ये बन गया आपके पास 54 आ गया, कितने पर, ये आपके 5 पर आ गया। 6 पर चेक करके देखें, ये आ जाएगा 13 6 दा 78,
78 माइनस 11 ये रह जाएगा आपके पास 767 नहीं डिवाइड होता। आखिरी मतलब मज़ीद एक वैल्यू चेक करें, अब आ जाएगा ये आपके पास 7, y की वैल्यू 7 पुट करें, 13 7 हो गया 91, 91 माइनस 11 डिवाइडेड बाय 16, 91 माइनस 11 कितना रह गया 80, 80 16 पर डिवाइड हो जाता है। तो यहाँ पर जो y का आंसर है वो 7 है मॉडुलो 16 के लिहाज से। तो आई थिंक कि आप ये शायद थोड़ा सा आपके लिए यहाँ पर ये सोचना शायद थोड़ा सा टाइम टेकिंग होगा, लेकिन इतना मुश्किल नहीं है। वैल्यू थोड़ी सी यहाँ पर ज़रा आगे चले गई है, तो इसलिए आपको यहाँ पर मैंने 2 मेथड बता दिए हैं। आप एलिमिनेशन से करना चाहते हैं एलिमिनेशन से कर लीजिएगा, क्रैमर रूल से करना चाहते हैं क्रैमर रूल से कर दीजिएगा, ठीक है। लेकिन एलिमिनेशन से भी अगर आप करते हैं तो उसमें ये वाली जो प्रॉब्लम है ना, ये तो वहाँ पर भी आपको फेस करनी पड़ेगी कि 13y कांग्रुएंट अगर 11 आ गया तो ये अब आपका क्या है, ये आपका लीनियर कांग्रुएंस को सॉल्व करना है। और ये एक अलग टॉपिक है जो मैं प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस कर चुका हूँ। तो वहाँ पर इसको एलिमिनेशन से भी करेंगे तो ऐसे ही करना ही पड़ेगा आपको, सही है। तो कुछ वैल्यूज़ यहाँ पर 5 6 7 तक, ये 8, ठीक है, वैल्यूज़ पुट करके आंसर निकल आता है। ये नहीं है कि अब आप वैल्यूज़ पुट करते जाएँ और आपका आंसर ही नहीं आ रहा जी, ठीक है, ऐसा नहीं है। इतना मतलब इस तरह का क्वेश्चन वो देगा जिससे आंसर निकल आता हो आसानी से, ठीक है। तो आई होप कि आज का लेक्चर आपके लिए कुछ थोड़ा सा बेनिफिशियल होगा। मेरी ये वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो इस वीडियो को लाजमन आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में एक न्यू टॉपिक के ऊपर डिस्कशन होगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।